हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, हम ये सीखेंगे कि हमारे 11th क्लास के फिजिक्स में सिलेबस का क्या ओवरव्यू रहता है। ओवरव्यू जानना इसीलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पूरे फिजिक्स के 11th में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर की वेटेज क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर कौन से वाले चैप्टर की एप्लीकेशन लगने वाली है, वो हमारे इस ओवरव्यू से पता चलता है। ओवरव्यू को देखें तो 11 की फिजिक्स के अंदर टोटल यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स हमारे पास 10 है। 10 यूनिट्स में हमारे कितने चैप्टर्स कितनी वेटेज रखते हैं वो आज हमने सीखना है। सबसे पहला यूनिट जो है क्लास 11 के फिजिक्स का वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये सीखना हमने कि हमारी मेजरमेंट क्या रहती हैं, हमारे यूनिट्स क्या रहते हैं, हमारी डायमेंशंस क्या रहती हैं। यूनिट्स में बात करें तो हर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, एक यूनिट होता है एसआई यूनिट, एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है एफपीएस यूनिट। ये सारी चीजें आपने सीखनी है। एक होता है सीजीएस यूनिट। कैसे डायमेंशंस को हम निकालते हैं वो ये चैप्टर आपको बताएगा। सेकेंड यूनिट की बात करूं, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब होता है मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ काइनामेटिक्स। यूनिट 3 की बात करूं तो लॉज ऑफ मोशन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 9 के, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन क्या है, तो वो आपने इसमें पढ़ना है। वर्क एनर्जी पावर, ये भी क्लास 9 का ही एक चैप्टर है, इसी का एडवांस वर्जन जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो चैप्टर है यूनिट 5, ये आपके लिए नया चैप्टर रहेगा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं? जो आपकी डिफॉर्म्ड नहीं होती, उसके लिए आपने ये वाला चैप्टर को पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मैक्सिमम मार्क्स रखता है आपका स्टेट बोर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ भी आपने पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसी का एनालॉगी या उसी का एडवांस वर्जन जो हमने है इसी चैप्टर में पढ़ना है। अगले की चैप्टर की मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपने लॉज पढ़ने हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है, थर्मल एनर्जी क्या रहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है, केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट क्या रहती है, वो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लास अगले चैप्टर की मैं बात करूं यूनिट 9 की, तो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गैसेस के बारे पढ़ना है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, सीपी सीवी क्या रिलेशंस रखते हैं, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ऑसिलेशंस एंड वेव्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और कैरी 10 मार्क्स, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं और इसको आपने 11th में भी करना है और इसको आपने मैग्नेटिक वेव्स पे जब पढ़ना है तो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ना है। टोटल यूनिट्स आपके क्लास 11th का सब्जेक्ट ओवरव्यू। अब बात करें कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसकी बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। काइनामेटिक्स 2 में डिवाइडेड है, प्लेन और लाइन। लाइन और प्लेन में आपका ये चैप्टर डिवाइडेड है, वो कितने मार्क्स का है बेटा? 9 मार्क्स का। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो वो कितने मार्क्स का रहेगा? 7 मार्क्स का रहेगा। वर्क एनर्जी एंड पावर 6 मार्क्स का रहेगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल बुक 1 की बात करें, अब दूसरे की बात करें, ग्रेविटेशन हमारा कितने मार्क्स का रहेगा? 6 मार्क्स का रहेगा। बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा? 9 मार्क्स का रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स 6 मार्क्स का रहेगा। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेटा 6 मार्क्स का रहेगा। ऑसिलेशन एंड वेव्स कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का। सबसे ज्यादा नंबर इसी चैप्टर से हैं और इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपने फाइनल एग्जाम देने जाना है वो 70 मार्क्स का आएगा बेटा, और उसके अंदर जो 30 मार्क्स के रहेंगे वो क्या आएंगे? प्रैक्टिकल्स आएंगे। तो टोटल जब मैं इनकी काउंट करूं तो ये हमारे पास टोटल कितने मार्क्स बन के आते हैं? टोटल हमारे पास आते हैं 70 मार्क्स। जो भी आपने एक्सटर्नल एग्जाम देने जाना है वो कितने मार्क्स का रहेगा? 70 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। एग्जाम का टाइम आवर्स कितना रहेगा? 3 आवर्स। तो ये हमारा सिलेबस के कंटेंट्स के ओवरव्यू के बारे ये था कि हमारे चैप्टर कितने कितने वेटेज हैं और कितना कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं।
अब बात करें हमारे पहले यूनिट की, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो बेटा कितने मार्क्स का है हमारा, 5 मार्क्स का। इस 5 मार्क्स में हमने क्या क्या पढ़ना और क्या क्या सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर रहेगा, डायमेंशंस। हमने हर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन देखनी है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेशन MLT क्या रहता है। MLT मतलब मास, लेंथ और टाइम कैसा रहता है, तो वो हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। हर क्वांटिटी का यूनिट हमें पता होना चाहिए, उसकी क्यों मेजरमेंट की हमें जरूरत पड़ी, क्यों हमारे पास उसकी क्या हमारे पास उसकी एप्लीकेशंस है, उसके डायमेंशन एनालिसिस करने हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब कल को नीट या जेईई का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर इस चैप्टर में से काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करूं, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स दो में डिवाइडेड है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में डिवाइडेड है और एक हमारा प्लेन में डिवाइडेड है। स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो हमने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। और ये काइनामेटिक्स में हमारा क्या रहेगा, मोशन का ही हमारा नाम है, उसको हम काइनामेटिक्स बोलते हैं। और काइनामेटिक्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा बेटा स्ट्रेट लाइन है और दूसरा हमारा प्लेन है। अब प्लेन में हमने क्या क्या पढ़ना है, प्लेन में हमने स्केलर क्वांटिटीज पढ़नी है, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़नी है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, प्लेन केसेस क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो निकल के आएगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसकी इक्वेशंस क्या रहती हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम कैसे करते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, वो इस चैप्टर में हमने सीखना है। मतलब आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये चैप्टर हमें इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉज ऑफ मोशन जो है वो कंसिस्ट होता है बेटा 7 मार्क्स का। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, फोर्सेस के बारे पढ़ना है, इनर्शिया के बारे पढ़ना है, मोमेंटम के बारे पढ़ना है, इम्पल्स के बारे पढ़ना है, कंजर्वेटिव लॉ पढ़ने हैं बेटा क्या होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शंस पढ़ने हैं क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहती है, उसकी एग्जांपल्स पढ़नी है, वो ये लॉज ऑफ मोशन कवर करेगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो यूनिट 4 है हमारा, और वो कितने मार्क्स का है, वो हमारा 6 मार्क्स का है। उसके अंदर हमने ये पढ़ने हैं कि हमारे वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन कैसे करती है कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जीज क्या रहती हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या रहती हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या रहती हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल्स क्या रहते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये चैप्टर कवर करेगा। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं जो 6 मार्क्स का है, उसका नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसके अंदर आपने रिजिड बॉडी के बारे पढ़ना है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस पढ़नी है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या रहती हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या रहता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर कवर करनी है। टॉर्क क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, इंस्टेंटेनियस सेंटर्स क्या रहते हैं और इनर्शिया क्या रहता है, वो चीजें आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। और ये जो बेटा ये टोटल कवर करेगा आपके 6 मार्क्स कवर करेगा। नेक्स्ट की बात करूं, हमारा जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ने हैं, ये ऑलरेडी हमने चीजें पढ़ी हुई है, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्सेस, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशन लॉ हम कैसे निकालते हैं, एल्टीट्यूड, डेप्थ और हाइट पे हम कैसे यूज करते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स क्या होता है, एस्केप स्पीड क्या रहती है, एस्केप वेलोसिटीज क्या रहती हैं, वो हमने इसके अंदर निकालना है। तो ये ग्रेविटेशन लॉ। अगले चैप्टर में यूनिट की बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये टोटल मार्क्स बेटा इसके 9 है, इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन। और बर्नौली थ्योरम क्या रहता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन है, वो ये चैप्टर में हमने पढ़ना है। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, जब उसके ऊपर हम स्ट्रेस का लोड लगाएं या उसके ऊपर हम स्ट्रेन लगाए तो हमारी प्रॉपर्टीज पे क्या अंतर, क्या फर्क पड़ता है, वो हमने इसके ऊपर पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, पॉइजन रेशियो पढ़नी है, सरफेस एनर्जी पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है। तो बल्क मैटर हमारा ये वाली चीजें कवर करेगा। ये टोटल जो है बेटा ये 9 मार्क्स का रहेगा। इसी का सेकंड जो पार्ट है उसके हमने अंदर पढ़नी है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट,
टेम्परेचर, थर्मल एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, थर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने हैं, लिक्विड पढ़ना है और गैसेस पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सीपी और सीवी का रिलेशन क्या रहता है, गैस कांस्टेंट क्या रहता है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ये सारी चीजें ये चैप्टर कवर करेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या रहती हैं, स्टेफन्स लॉ क्या रहता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या रहता है, ये सारी चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेफन्स लॉ, वेन्स लॉ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आगे भी आपको एप्लीकेशन इसकी काम आने वाली है और इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ने हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कौन कौन से हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या रहता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहते हैं, आपके क्लोज सिस्टम क्या रहता है, या आपका ओपन सिस्टम क्या रहता है, वो आपने इसके ऊपर पढ़ना है कि आइडियाबैटिक वॉल क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोथर्मल वॉल क्या रहता है, आइडियाबैटिक क्या रहता है, या आपके पास वेरियस लॉ जो है वो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। थर्मोडायनेमिक चैप्टर आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग करने आगे जाना है उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बेटा 6 मार्क्स का है टोटल चैप्टर। अगले चैप्टर की मैं बात करूं आपके बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो कितने मार्क्स का है बेटा, वो 6 मार्क्स का है। इसके अंदर आपने गैसेस का बिहेवियर चेक करना है कि हम प्रेशर से कितना गैस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर हमारा जब राइज होगा या कम होगा तो प्रेशर कैसे, गैस के ऊपर क्या इफेक्ट्स रहेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ये चैप्टर कवर करेगा। क्या स्पीड रहती है गैस की, क्या इंटरप्रिटेशन है टेम्परेचर का, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैसेस क्या है, ये सारी चीजें ये चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं हमारा लास्ट चैप्टर जो 11th का क्लास 11th का लास्ट 10th यूनिट जो है वो 10 मार्क्स का है और ये है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपने पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ना है, फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ना है, एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ने हैं बेटा, और उसके बाद क्या क्या एनर्जीज जो रहती हैं उन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो पढ़ना है। ट्रांसवर्स वेव क्या रहती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या रहती हैं, उसकी टाइप्स क्या रहती हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, उनका सुपर पोजिशन कैसा रहता है, वो आपने इसके ऊपर पढ़ना है। तो हमारे सिंपल हार्मोनिक नोट्स क्या रहते हैं, बीट्स क्या रहती हैं, वो इस चैप्टर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये 10 मार्क्स का है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप पुराने साल के जो पुराने पेपर आए हुए हैं आप उसको स्टडी करिए और देखिए उसमें से ये चैप्टर कितने क्वेश्चन निकले हैं। ये आपका टोटल कंटेंट्स जो था, पूरा ओवरव्यू था चैप्टर का कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, वो आपको बता दिया। तो आप ध्यान से देखते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कितने थे। हमारे टोटल यूनिट बेटा 10 थे। 10 यूनिट में मैं बात करूं हमारी 10 यूनिट की मैं बात करूं हमारी ये 10 यूनिट्स है जो अलग अलग मार्क्स के थे, उनका जो टोटल काउंट बनता है बेटा वो 70 बनता है और एक्सटर्नल एग्जाम जो आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा और जो हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और 30। देखिए प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहती है, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस जो है वो दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए प्रैक्टिकल को भी आपने उतना ही समझना है ध्यान से जितना थ्योरेटिकल समझना है। तो दिस इज द सिलेबस ओवरव्यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।